बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और पराक्रमी राजा हुए ककुत्स्थ। उनका नाम सुनते ही शत्रु भय से कांप उठते थे। देवताओं के राजा इंद्र भी उनके साहस और धर्म निष्ठा से प्रसन्न रहते थे। एक बार गंधर्वों और मनुष्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। गंधर्व, जो संगीत और मायावी शक्तियों के स्वामी थे, पृथ्वी पर आकर अपना प्रभाव फैलाने लगे। राजा ककुत्स्थ ने उनका सामना किया। युद्ध इतना भीषण था कि आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। जब ककुत्स्थ की सेना कमजोर पड़ने लगी, तब इंद्र स्वयं प्रकट हुए और उनकी सहायता की। दोनों की शक्ति से गंधर्व अंततः पराजित हो गए। लेकिन इस विजय के साथ एक शाप भी आया। गंधर्वों के प्रमुख चित्रसेन ने क्रोधित होकर कहा, हे ककुत्स्थ, तुमने हमारे लोक की शांति भंग की है। अब तुम अपने जीवन का सबसे मधुर भाव खो दोगे। जब तक तुम गंधर्व लोक में आकर संगीत का सच्चा अर्थ नहीं समझोगे, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। धीरे धीरे शाप का असर होने लगा। ककुत्स्थ को किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था, न युद्ध में, न विजय में, न ही अपने राज्य में। उनके भीतर एक गहरा खालीपन फैल गया। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें बताया, इस शाप का समाधान केवल गंधर्व लोक में है। तुम्हें वहां जाकर सीखना होगा, समझना होगा। राजा ने अपना अभिमान त्याग दिया और अकेले ही गंधर्व लोक की यात्रा पर निकल पड़े। वो लोक अद्भुत था, हर ओर संगीत, हर ओर मधुरता, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। चित्रसेन ने कहा, यहाँ रहने के लिए तुम्हें अपने भीतर की कठोरता छोड़नी होगी। ककुत्स्थ ने अपने शस्त्र त्याग दिए और वीणा उठाई। शुरुआत कठिन थी, उनके सुर बिगड़ते थे, लोग हंसते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने संगीत को महसूस करना शुरू किया। उनके भीतर परिवर्तन आने लगा, अहंकार कम हुआ और संवेदना बढ़ी। एक दिन उन्होंने एक राग गाया, इतना सच्चा और भावपूर्ण कि पूरा गंधर्व लोक शांत हो गया। चित्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तुमने सच्ची विजय पाई है अपने अहंकार पर। यही शक्ति का असली रूप है। उसी क्षण शाप समाप्त हो गया। इंद्र प्रकट हुए और बोले, अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक पूर्ण राजा हो। ककुत्स्थ अपने राज्य लौटे और वहां केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संगीत और कला को भी स्थान दिया। और इस तरह एक शाप ने उन्हें वो सिखा दिया जो कोई युद्ध कभी नहीं सिखा सकता था।